हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टू ट्रेड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट जो वो 2400 घंटे खुला रहता है, 2400 घंटे और 7 दिन खुला रहता है। तो इसमें कोई दिन का गैप या कोई छुट्टी या कोई लीव ऐसी दोस्तों कुछ बात होती नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि किस दिन ट्रेड करें, किस दिन और किस टाइम ट्रेड करें ट्रेड करें। तो दोस्तों, ये समस्या सबसे बड़ी होती है ट्रेडर के लिए, और वे जब मन तब ट्रेड में घुस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर रात को 12 बजे, तो कभी दिन में 2 बजे, तो कभी शाम को 5 बजे क्रिप्टो ट्रेड करते हुए लाइव आपको दिख जाएंगे और वे वहीं पर प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। लेकिन ये गलत है। क्रिप्टो को ट्रेड करने का, क्रिप्टो को दोस्तों बिटकॉइन या क्रिप्टो को ट्रेड करने का एक टाइम होता है, एक बेस्ट टाइम होता है दोस्तों, और बेस्ट डे भी होता है कि किस दिन क्रिप्टो में बढ़िया मूव आता है दोस्तों। इसलिए आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, टाइम और डे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम डे की। एक्चुअली क्रिप्टो को छोड़कर जितने भी मार्केट हैं, जितने भी फ्यूचर ऑप्शन या कोई दूसरे कंट्री के मार्केट, वो मोस्टली सैटरडे और संडे को बंद रहते हैं दोस्तों। सैटरडे और संडे को बंद रहते हैं। तो क्रिप्टो में जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे सैटरडे ट्रेडिंग को। एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट, दूसरे मार्केट, फ्यूचर इंडेक्स या डेरिवेटिव्स मार्केट बंद रहते हैं। इसलिए बिटकॉइन या क्रिप्टो में दोस्तों वॉल्यूम और लिक्विडिटी कम रहती है। और आप ये बात जानते हैं ट्रेडर के नाते कि वॉल्यूम और लिक्विडिटी कितना ज़रूरी चीज़ है किसी भी आइटम्स को ट्रेड करने के लिए, किसी भी चीज़ को ट्रेड करने के लिए। अगर वॉल्यूम और लिक्विडिटी ना हो तो मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है दोस्तों, और बहुत सारे गलत डायरेक्शन या गलत मालफंक्शनिंग एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में शुरू हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम और लिक्विडिटी रहती नहीं है। तो जो भी ट्रेडर रहते हैं वो अनाप शनाप डायरेक्शन में मूव कराते हैं और आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलता दोस्तों। दूसरी बात, हम यहाँ पर बात करेंगे एसएमसी ट्रेडिंग टाइप की दोस्तों। एसएमसी ट्रेडिंग टाइप की यानी स्मार्ट मनी टाइप ट्रेडिंग सिस्टम, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को क्योंकि मैं इसी को फॉलो करता हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बिटकॉइन को कैसे स्मार्ट मनी के थ्रू हम ट्रेड करें, किस दिन ट्रेड करें, किस टाइम ट्रेड करें, तो वो मैं बताऊँगा। अब आप दोस्तों, एक तो आपको पता चलिए सैटरडे और संडे को ऑल ओवर डेरिवेटिव्स मार्केट बंद रहते हैं दुनिया में सभी भी कंट्री के। तो हम बात करेंगे कि सैटरडे संडे को तो बिटकॉइन चालू रहता है। होता क्या उस दिन एक्चुअल में दोस्तों कंसोलिडेशन फेज चलता है, क्योंकि वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोनों कम रहती है। तो कंसोलिडेशन फेज चलता है दोस्तों बिटकॉइन में। अधिकतर आप देखिए बहुत कम ही किसी खास न्यूज़ अगर वैसा रहा तो ही मार्केट मूव करती है, लेकिन 90% जो है वो कंसोलिडेशन और मैनिपुलेशन वगैरह चलते रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले मंडे को आते हैं। तो मंडे को दोस्तों मैं लास्ट बताऊंगा कि डे के किस टाइम पीरियड में ट्रेड करना सबसे बेहतर रहता है। इससे पहले मैं किस डे को किस तरह का ट्रेड मिलता है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मंडे को दोस्तों, आपको पता है कि सैटरडे और संडे को कंसोलिडेशन फेज चलता है। तो मंडे को ऑटोमेटिकली जब सारे मार्केट खुलते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट पूरी दुनिया के खुलते हैं, जैसे कि लंदन एक्सचेंज, एशियन एक्सचेंज और न्यूयॉर्क एक्सचेंज दोस्तों, ये खुलते हैं, तो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है दोस्तों। वॉल्यूम के साथ साथ मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि इस दिन मंडे को मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वोलेटिलिटी हाई रहती है दोस्तों। और उस दिन मार्केट में अच्छे मूव भी मिलते हैं। लेकिन ये वोलेटिलिटी ज़्यादा होना एक तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है। फ़ायदेमंद ये है दोस्तों कि अगर आपको सही डायरेक्शन की पहचान हो गई तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी में अगर ज़रा से भी आपने एक भी गलत स्टेप उठाया तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए मंडे को अधिकतर उन लोगों को ट्रेड करना चाहिए जो कि क्रिप्टो में पहले से ही एक्सपर्ट है दोस्तों, या बहुत दिन से क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं ट्यूसडे को दोस्तों। मंडे को एक्चुअली कंसोलिडेशन फेज ख़त्म हो जाता है, वोलेटिलिटी शुरू हो जाती है। तो ट्यूसडे को सबसे बेस्ट डे माना जाता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उस दिन जो है
हमारा ट्रेडिंग सिस्टम काम करता है बढ़िया से। ट्रेंडिंग वे भी मिलते हैं दोस्तों, लाइक अप डाउन, मतलब मार्केट में हम कह सकते हैं कि मूवमेंट रहता है, उस दिन मोमेंटम रहता है और एक डायरेक्शनल ट्रेड हमको देखने को मिलता है दोस्तों, एक डायरेक्शनल ट्रेड हमको देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे को एक बढ़िया मार्केट सेटअप, किसी भी सेटअप या पैटर्न अच्छी तरह से काम करते हैं दोस्तों। उसी तरह अगर हम वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे की दोस्तों वॉलेटिलिटी ठीक ठाक रहती है, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ चुका होता है। आप कोई भी सेटअप लगाएंगे तो वो सेटअप एक्चुअल में उस दिन काम करेगा दोस्तों। तो हम वेडनेसडे को भी एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है दोस्तों। एक हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि वेडनेसडे को भी मार्केट ठीक ठाक मोमेंटम देता है दोस्तों, चाहे अप का हो डाउन का हो। अगर कोई उस दिन खास कोई न्यूज़ नहीं रही या कोई यूएस बैंक का कुछ ऐसा नहीं रहा तो मार्केट दोस्तों ठीक ठाक ट्रेंडिंग में रहती है, क्योंकि मार्केट एक बार वॉलेटिलिटी को थोड़ी कंट्रोल कर चुकी होगी, मार्केट एक ट्रेंड में आ चुकी होगी दोस्तों। तो आप अधिकतर देखिएगा कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट जो है वो सही डायरेक्शन पता चल चुकी होगी दोस्तों, और एक बढ़िया मूव मिलता है, चाहे वो अप की ओर हो या डाउन की ओर हो। ये इसके बारे में बात नहीं करूँगा दोस्तों, लेकिन हाँ एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मार्केट मिलता है दोस्तों। थर्सडे को भी दोस्तों सेम सिनेरियो रहता है और मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है दोस्तों, मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है और इस दिन भी ठीक ठाक मुझे डायरेक्शनल ट्रेड को मिलता है दोस्तों। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आम ट्रेडर के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए एक बढ़िया दिन होता है, क्योंकि इस दिन सारा सेटअप अच्छे से काम करता है, डायरेक्शनल व्यू देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरी बात, इस दिन लास्ट टाइम तक, मतलब कह सकते हैं कि रात में 12 बजे तक दोस्तों थोड़ी सी मार्केट में हलचल दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और जब फ्राइडे का दिन आता है तो उस दिन जो लोग स्विंग पोजीशन लेकर बैठे रहते हैं उस दिन यहाँ पे एंडिंग होने लगती है दोस्तों, जिस कारण से वॉलेटिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है, वॉल्यूम मार्केट में घटने लगता है और मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि उस दिन लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों। कुछ जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं, पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इस दिन थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में रहता है और इस 3 दिनों में एक सेफ ट्रेडिंग देखने को मिलती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि टाइमिंग। एक्चुअल में हम जान रहे हैं कि बिटकॉइन मार्केट जो रहता है वह 24/7 ओपन रहता है, इसमें कोई छुट्टी काम नहीं करती है दोस्तों, 24/7 ओपन रहता है। तो अब 24 आवर्स में कौन सा सही एक्चुअल में टाइम होता है जो कि हम ट्रेड करें और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट और मार्केट भी एक स्थिर और मोमेंटम पकड़ा हुआ रहे दोस्तों, ताकि वॉलेटिलिटी भी कम रहे, ताकि हम अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें। आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ट्रेडर के लिए कौन सा टाइम बढ़िया रहता है दोस्तों। तो इसमें ट्रेडर आते हैं 2 तरह के, एक स्कैल्पर होते हैं, दूसरा ट्रेंड ट्रेडर होते हैं दोस्तों। यानी ट्रेंड ट्रेडर कहने का मतलब जो कि ट्रेंडिंग चीज़ों को ट्रेड करते हैं, ठीक। और स्कैल्पर जो हैं जो छोटे छोटे मूवमेंट को ट्रेड करते हैं। तो स्कैल्पर के लिए अधिकतर दोस्तों ऑड आवर्स, 0 आवर्स, यानी कि रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक का टाइम जो होता है दोस्तों वेस्ट होता है। कहने का मतलब है इस टाइम में मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जिस कारण से मार्केट में अनडायरेक्शनल मूव आते रहते हैं दोस्तों, किसी भी तरह का मूव आ सकता है। वहाँ पे जो स्कैल्पर होते हुए छोटे छोटे मूव को यहाँ पकड़ करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इस टाइम बहुत रिस्की ट्रेड होता है दोस्तों, बहुत ही रिस्क भरा ट्रेड होता है दोस्तों। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि किस टाइम बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का और क्यों होता है, उसका भी रीज़न का एक लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने दोस्तों नीचे दिया हुआ है। उसमें जाके आप सारा लिस्ट चेक कर सकते हैं किस टाइम में बढ़िया ट्रेड करना चाहिए, और यहाँ भी मैं आपको वो लिस्ट दिखा दूँगा कि कौन से टाइम में बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप रख सकते हैं। और जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, यानी जो डायरेक्शनल मूव करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों 2 टाइम परफेक्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच आपको ये देखना है कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है।
या कोई ऑर्डर ब्लॉक। पहले मैंने कहा था दोस्तों कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ, तो 7 से 9 बजे तक हमें ये देखना है कि मार्केट में कोई लिक्विडिटी स्वैप हुआ है या नहीं, या मार्केट किसी तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस से डायरेक्शनल मूव लिया है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद दिन में 1 बजे से दोस्तों 17 बजे तक यानी कि शाम को 5 बजे तक दोस्तों ये बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का। जो कि डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम होता है दोस्तों। इस टाइम में स्कैल्पर ना ही ट्रेड करे तो वही बढ़िया है, और स्कैल्पिंग टाइम में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो 13 बजे से 17 बजे तक यानी दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का जो टाइम होता है दोस्तों, वो बेस्ट टाइम होता है वो ट्रेड करने का। किसके लिए? जो कि ट्रेंड ट्रेडर हैं, पैटर्न ट्रेडर हैं, मार्केट को देख करके ट्रेड करते हैं, या फिर अप डाउन मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं। वैसे लोगों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले, इस टाइम में ट्रेड करने से पहले 7 से 9 बजे के बीच में आपको ये देखना है कि हमारा जो बिटकॉइन का चार्ट है वो कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक तो नहीं किया है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस से उठा तो नहीं, यानी मोस्टली लिक्विडिटी स्वैप या फेयर वैल्यू गैप। अगर इस सब बातों से आप अनजान हैं दोस्तों, तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा कि 7 से 9 बजे तक आपको देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही हो, और 13 बजे से 17 बजे तक दोस्तों आपको ट्रेड करना है। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। इसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि 13 बजे से लेकर 17 बजे तक लंदन एक्सचेंज और न्यूयॉर्क एक्सचेंज का ओवरलैपिंग होता है दोस्तों, ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि लंदन एक्सचेंज बंद होने वाला रहता है और न्यूयॉर्क एक्सचेंज जो है वो खुलने वाली रहती है। तो उस टाइम का जो ओवरलैपिंग होता है, वो ओवरलैपिंग के कारण उस समय वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है। तो उस टाइम ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम और लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो मार्केट में मैनिपुलेशन कम होगा दोस्तों, ठीक है। और 7 बजे आपका लंदन एक्सचेंज खुला हुआ रहता है, तो उस समय आपको किस लंदन एक्सचेंज से डायरेक्शन तय होता है मार्केट का, कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप स्कैल्पर है तो रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, और कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी शेपिंग जैसी चीज़ें तो नहीं हो रही। अगर हो रही तो उसको मार्क करना है। और 13 बजे से लेकर 17 बजे तक यानी दिन के 1 बजे तक लेकर के शाम को 5 बजे तक आपको ट्रेडिंग करना है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके काम के लायक होगी। आगे मैं दोस्तों ये बताऊँगा कि मार्केट में कौन से मूविंग एवरेज सही तरीके से काम करते हैं दोस्तों। मेरी हिस्टोरिकल डाटा रिसर्च से कुछ चीज़ें मैंने पता की है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा मूविंग एवरेज बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट में बढ़िया से काम करता है। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि वो वीडियो जब भी आए आप उसे देख सके दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है दोस्तों। मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ, इसके लिए आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हर चीज़ें आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।